तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि गरीबी का असली कारण कौन होता है, व्यक्ति होता है या फिर सिस्टम होता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम इसको दोनों स्तर पे चर्चा करेंगे। सामाजिक और आर्थिक इसका विश्लेषण करेंगे हम आज। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि गरीबी न तो केवल सिस्टम का दोष है और ना ही केवल किसी व्यक्ति का दोष है। इसमें अलग अलग भूमिका होती है, दोनों की कैसे होती है हम इस पर अभी चर्चा करेंगे। तो गरीबी को लेकर मुख्य प्रश्न ये आते हैं कि गरीबी जो है वो व्यक्ति की गलती है या फिर सिस्टम की असफलता है या फिर इन दोनों में कुछ आपसी संबंध है या दोनों की इसमें कुछ भूमिका है। तो इसी तीनों प्रश्न पर अब आज हम विचार करेंगे और चलिए हम आगे इसे समझते हैं। और इससे पहले जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का ये लिंक दिया है, यदि आप चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो अभी हम व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण यानी कि अभी जो हम देख रहे हैं वो है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी गरीबी को लेकर। देखिए, कोई व्यक्ति गरीब कब होता है? यदि उसमें शिक्षा का अभाव हो, कौशल का अभाव हो, यानी कि कोई स्किल्स वो नहीं सीखा हो, वो गलत डिसीजन ले लिया हो अपने लाइफ में, या फिर जब उसे अवसर कोई मिला हो, अपॉर्चुनिटी मिला हो तो उसका वो यूज़ नहीं किया हो, तो वो गरीब हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति को सरकारी स्कूल में सारे शिक्षाएं मुफ्त में मिलती है, लेकिन वो कभी पढ़ाई नहीं करने जा रहा है। सरकार द्वारा स्कॉलरशिप मिलता है, कभी कभी हम फ्री ट्रेनिंग भी देखते हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन वो फ्री ट्रेनिंग में जब वो मिलता है तो वो अपने स्किल को डेवलप नहीं कर पाता है। और यही सब के कारण वो कभी कभी गलत निर्णय ले लेता है और जब अवसर आता है तो अवसर का वो उपयोग नहीं कर पाता है। तो इन सब वजह से क्या होता है कि व्यक्ति में गरीबी होने के कारण बढ़ जाते हैं। अब देखिए, इसको लेकर क्या समस्या आती है। यह दृष्टिकोण यह मान लेता है कि सभी को समान अवसर मिले, जो वास्तविकता नहीं होता है। फिर जैसे कि देखिए, सुविधाएं रहने के बावजूद भी पढ़ाई छोड़ देना, मेहनत नहीं करना या फिर गरीबी की जिम्मेदारी व्यक्ति पर ऐसे में आ जाती है। फिर है सिस्टम केंद्रित दृष्टिकोण, यानी कि स्ट्रक्चरल या सिस्टमैटिक थ्योरी हम इसको कहते हैं पॉवर्टी को लेकर। इसमें क्या होता है कि शिक्षा में असमान व्यवस्था हो जाता है। पहले तो हमने देखा कि यदि कोई व्यक्ति ही कुछ ना करे तो गरीबी के कारण बनता है। फिर हम आता है सिस्टम में दोष, यदि सिस्टम में क्या क्या वो कमियां होती है जिनकी वजह से व्यक्ति गरीब हो जाता है। तो शिक्षा का असमान होना, जाति वर्ग में भेदभाव हो जाना, बेरोजगारी और शोषण होना, पीढ़ीगत गरीबी हो जाना, ये सब सिस्टम के कुछ पॉइंट्स हैं। अब इसमें हम देखते हैं इसके कुछ उदाहरण, जैसे कि सरकारी स्कूल बनाम निजी स्कूल। इसमें क्या होता है कि एक गरीब परिवार का जो बच्चा है वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जहाँ शिक्षक क्या करता है, वहाँ पे सरकारी स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, उस सुविधाएं को वो लाभ नहीं ले पाता। वहीं अमीर वर्ग का जो बच्चा है वो प्राइवेट कोचिंग करता है, बढ़िया स्कूल में जाता है, और इस वजह से वो क्या होता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे से वो आगे निकल जाता है। और जब अवसर आता है तो उस अवसर में वो उस अपॉर्चुनिटी में वो आगे निकल जाता है। तो फिर जो पीछे वाले लड़के होते हैं या फिर जो उस संसाधन या फिर उस बराबरी को नहीं अचीव कर पाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। यहाँ व्यक्ति नहीं, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सिस्टम की असमानता के कारण यहाँ पे गरीबी बढ़ती है। फिर है नेटवर्क और संसाधनों की असमानता। आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या होगा। चलिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ दिया हूँ। नेटवर्क और संसाधनों की असमानता से कैसे सिस्टम में ये जो है असमानता होती है, जिससे गरीबी और ज़्यादा गरीबों के ऊपर बढ़ जाती है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं इसके लेकर कुछ पॉइंट क्या आता है। उसके बाद है, यदि हम आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो संतुलन के लिए अगर हम कुछ उपाय करें तो इसके क्या उपाय। सिस्टम अवसर देता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई सरकारी वैकेंसी निकली जिसमें बहुत सारे जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है। तो सिस्टम तो आपको अवसर दे ही रहा है, लेकिन इसका सिस्टम, जैसे कि कोई आपको जॉब दे रहा है तो उस जॉब को कौन अचीव करेगा? जो बढ़िया से पढ़ाई करेगा। तो व्यक्ति परिणाम तय करता है, तो कौन व्यक्ति परिणाम तय करेगा? जो बढ़िया स्कूल से, बढ़िया कोचिंग से या फिर खुद की मेहनत से वो पढ़ा है, वो उस चीज़ को अचीव करता है। अब देखिए, कुछ यहाँ पे बात दिया गया है, जैसे कि कम आय हो तो आपकी शिक्षा में कमी हो जाती है, आप बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे, बढ़िया कोचिंग में नहीं पढ़ पाएंगे।
उसके बाद कम शिक्षा आपको मिलेगा तो आपके लिए अवसर भी बहुत कम हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई 10th तक पढ़ाई करके छोड़ दिया। अब बहुत सारे ऐसे फॉर्म आते हैं जो 12th लेवल पे भरे जाते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे भरे जाते हैं। तो उसके लिए तो वैसे ही ऊपर वाले जो कुछ अवसर हैं, कुछ जॉब की वैकेंसी है या फिर जो कुछ काम करना चाहेगा, तो वो वहाँ से पीछे हो जाएगा। और यही चक्र है जो हमेशा बना रहता है। तो फाइनली हम इसके जो कंक्लूज़न है उसमें हम क्या देखते हैं कि गरीबी ना तो केवल व्यक्ति का दोष है और ना ही केवल सिस्टम का। गरीबी व्यक्ति प्लस सिस्टम दोनों का दोष है। हो सकता है कि किसी को पूरा मौका मिला हो पढ़ने का लेकिन वो उस ढंग से पढ़ नहीं पाया हो, तो हो सकता है कि वो गरीब रह गया हो। तो इसमें हम देखते हैं कि दोनों की संयुक्त भूमिका है। तो इसका समाधान के तौर पे क्या होना चाहिए? तो सिस्टम में आप सुधार कर सकते हैं। व्यक्ति जो है वो उसको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए सब चीज़ से कि मुझे जो मौका मिला है, अवसर मिला है, उसे हम उसका यूज़ करें। फिर एक लाइन में अगर हम इसका आंसर देना चाहें तो होगा सिस्टम डिटरमाइन्स द रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी बट इंडिविजुअल एजेंसी डिटरमाइन द आउटकम। तो चलिए आज के इस सेशन में हम इतना ही सीखेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो ज़रूर आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा।